द MBA और MMS इन अमरावती के बारे में, या अमरावती डिस्ट्रिक्ट के आसपास जितने भी कॉलेजेस अवेलेबल है उसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा उस कॉलेज का कट ऑफ और फीस कितना है, और एकेडमिक ईयर है, ये जो डेटा हमने लिया हुआ है, ये जो एकेडमिक ईयर है वो है 2022 एंड 2023, राइट। लेकिन आप 2023 एंड 24 के एकेडमिक ईयर में इंटर करने वाले हो तो हमें प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे ही कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र CET सेल्स के थ्रू अप्रूवल किए जाने वाले कॉलेजेस और उसके एडमिशन्स के प्रोसेस के बारे में, और उसके कट ऑफ और उसके फीस के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं MBA और MMS एकेडमिक ईयर 2023 एंड 2024 के बारे में। तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कितने सारे कॉलेज है जो एडेड है और अनएडेड कॉलेजेस है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एडेड और अनएडेड कॉलेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने वाला हूँ लेजेंड फॉर द सीट टाइप, यानी कि यहाँ पे जो सीट कॉलेज में अवेलेबल होने वाले, यानी कि जिसके बेसिस पे यहाँ पे जो CET सेल्स के थ्रू कंडक्ट किए गए जो एंट्रेंस एग्जाम्स है और उसमें कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं, तो उसमें कितने टाइप से आपके सीट डिवाइडेड है पहले वो बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि H अगर ये कोड आता है H, दैट इज मीन्स ये हो जाएगा होम यूनिवर्सिटीज, राइट। अगर O आता है तो दैट इज मीन्स अदर देन होम यूनिवर्सिटीज, यानी कि वो कॉलेज, वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक मेन कॉलेज होगा, ठीक है, एक मेन यूनिवर्सिटीज होगी। जैसे कि आप मालूम है आपको मुंबई यूनिवर्सिटीज, एंड मुंबई यूनिवर्सिटी में ऐसे डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि एफिलिएटेड बाय द मुंबई यूनिवर्सिटी, तो उसको ही हम बोलेंगे अदर देन होम यूनिवर्सिटी, यानी कि जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज है उसके बियॉन्ड, यानी कि अदर देन अदर डिस्ट्रिक्ट में कोई बच्चा रहता है तो वहां से वो एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अदर देन होम यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है स्टेट लेवल, ठीक है, एस से रिप्रेजेंट होगा, MI मतलब कि माइनॉरिटी सीट है ये, G दैट इज फॉर जनरल स्टूडेंट, ठीक है, L फॉर लेडीज, ठीक है, यानी कि गर्ल्स के लिए होगा। एंड नेक्स्ट थिंग कि PWDR यानी कि PWD कॉमन रिजर्व सीट, राइट, PWD कॉमन रिजर्व सीट, PW PWDR। एंड नेक्स्ट है कि DEFR, ठीक है, इसका मतलब है डिफेंस कॉमन रिजर्व सीट। एंड PWD यानी कि पर्सनल विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, राइट। नेक्स्ट है कि DEF यानी कि डिफेंस। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे कोड दिए गए हैं जो कि लेजेंड फॉर द सीट टाइप है। मेरिट नंबर यहाँ पे बता दूं कि आपको मेरिट नंबर होगा। मेरिट नंबर किस बेसिस पे होता है? स्टेट जनरल मेरिट नंबर फॉर द महाराष्ट्र कैंडिडेट एंड ऑल इंडिया, यहाँ पे दोनों कैंडिडेट इन्वॉल्वमेंट है, एक महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट इन्वॉल्वमेंट होंगे और ऑल इंडिया, तो इस बेसिस पे आपका मेरिट नंबर यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट, मेरिट नंबर फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरिट नंबर फॉर ऑल इंडिया है, मतलब दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। चलिए अब मैं बात करूँ आपको एडमिशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, कि आपको एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से करना है और आपका एडमिशन किस तरीके से यहाँ पे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट नीड है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो इसमें MBA और MMS में तो ये ऑनलाइन मोड के थ्रू आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज ऑफलाइन करते हैं, लेकिन ऑफलाइन ये आपके एडमिशन प्रोसेस के बाद, यानी कि जब जो राउंड है आपके वो राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने राउंड यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होते हैं एडमिशन प्रोसेस में। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या आएगा, इसमें आपको 10+2 का मार्कशीट चाहिए, यानी कि 12th का, ठीक है, जो कि आपने अगर रिसेंटली एग्जाम दिया होगा 12 का तो आपको ये अप्लाइड होगा। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपका कोई कास्ट आपने मेंशन करके रखा हुआ है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कहीं और से यहाँ पे ट्रांसफर हुए, यानी कि आप ऑल इंडिया में रहते हो, तो ऑल इंडिया में मतलब आप कहीं पे भी कोई भी स्टेट में रहते हो, आप मुंबई में शिफ्ट हुए या महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप फिजिकल फिटनेस हो या नहीं हो तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। फिटनेस के लिए तो वैसा कुछ लगता नहीं, लेकिन डिसेबिलिटी हो तो फिर आपको यहाँ पे लगेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको नीड है, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं NOC, ठीक है, अगर आप इम्प्लॉयड हो, इफ इम्प्लॉयड ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा आपको आपके फॉर्म को फिल करने के लिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हुए हैं आप इसको स्कैन करके रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको अपलोड करने होंगे फॉर्म फिलअप के टाइम पे। नेक्स्ट थिंग हम मूव ऑन करते हैं CET सेल्स के थ्रू अप्रूवल किए जाने वाले कॉलेज, और ये आपको CET सेल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा रिसर्च करके और CET सेल्स से डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन लेके ही यहाँ पे आपको मैं एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो फर्स्ट आते हैं हम संत गाड़गे बाबा, ठीक है,
यहाँ पे अमरावती यूनिवर्सिटीज है ये, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1005 है। और इसका स्टेट देखे तो स्टेटस देखे तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, मतलब कि ये खुद में एक यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, और नॉन माइनॉरिटीज है। और इसका फीस है 89,600 पर ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का फीस है 89,600, लेकिन ये इसके आसपास भी हो सकता है। आपको सीटी सेल्स के थ्रू जब ये एडमिशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे फीस पता चल जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर 89,600 का फीस यहाँ पे था, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। तो एमबीए और एमएमएस आपके 2 इयर्स का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें 3 राउंड होते हैं, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3, ठीक है। और अगर मैं कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के कट ऑफ की बात करूँ तो इसका जो कट ऑफ है वो देख सकते हो आप 97.99 का है। और कैप राउंड 2 में 95.38 का है, और थर्ड में 98.44 का है, यानी कि कैप राउंड 3 में यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो गया है। क्यों ऐसा होता है कैप राउंड 3 में परसेंटेज इंक्रीज? क्योंकि यहाँ पे सीट कम हो जाती है। कैप राउंड 1 में सीट फुल हो जाती है, फिर उसके बाद जो बची रहती है वो कैप राउंड 2 में चली जाती है, और कुछ अगर बच गई है तो कैप राउंड 3 में जाती है। तो उसके लिए परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि लार्ज बच्चे या नंबर ऑफ बच्चे एडमिशन ना ले पाए, क्योंकि इतना सीट कॉलेज के पास रहता नहीं है, राइट। तो समझ गया ये, तो ये मैंने हाईएस्ट कट ऑफ बता दिया, कैप राउंड 1, 2 एंड 3। लेकिन इस कैप राउंड 1, 2, 3 को भी डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप से। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैप राउंड 1 जो है उसके अंदर आपका होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस और ट्यूशन फीस वेव ऑफ स्कीम, ये जो 4 टाइप के यहाँ पे सीट को डिवाइड किया गया है उसके बारे में और उसके परसेंटेज के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आप बने रहिए वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन लग रहा है, तो आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट कॉलेज फॉर एमबीए और एमएमएस इन अमरावती डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैप राउंड 1 का जो होम यूनिवर्सिटी था उसके अंदर 97.99 से लेके 61.06 तक का कट ऑफ लगाया था, ठीक है। एंड देन इसके बाद अगर मैं कैप राउंड 2 की बात करूँ तो उसमें 95.38 से 50.43 पे आपका कट ऑफ लगाया गया था। और अगर मैं कैप राउंड 3 की बात करूँ तो इसमें कट ऑफ 3, जो कैप राउंड 3 है उसमें कट ऑफ इंक्रीज कर दिया गया था, 98.45 से 49.15 पे आ गया था, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो होम यूनिवर्सिटीज हैं उनके कट ऑफ देखिए इंक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए, फिर इंक्रीज हो गए, यानी कि 97 पे स्टार्ट हुआ था और जो कि इसका बंद हुआ था कैप राउंड 161.0106 पे। देन उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं दिया कैप राउंड 2 के अंदर होम यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चों के लिए, ठीक है। एंड कैप राउंड 3 में भी कोई कम परसेंटेज नहीं किया था, उसको और हाईएस्ट कर दिया गया। देन अगर मैं अदर देन होम यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो उसमें इनका स्टार्टिंग था 90.45 से, और जो कि इनका क्लोज किया गया कैप राउंड 1 का कट ऑफ 53.03 पे, राइट। एंड अगर मैं कैप राउंड 2 की बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हो कि 88.23 से लेके 61.05 पे बंद किया गया इनका कट ऑफ। आप समझ रहे हो यहाँ पे, आप अदर देन होम यूनिवर्सिटीज हो या होम यूनिवर्सिटीज हो, इनका कट ऑफ यहाँ पे इस कॉलेज में इस यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको कट ऑफ ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी फीस 89,600 है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी अगर मैं कैप राउंड 3 के बारे में बात करूँ तो 88.23 से लेके 61.03, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 को, तो ये ऑलमोस्ट पूरा सेम ही है, ठीक है। मतलब कि आपका कैप राउंड 3 में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया कैप राउंड 2 के कंपेयर में। देन अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूँ, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट को लीव करके और भी जो जितने भी स्टेट है इंडिया में, ठीक है, तो उसमें जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उसमें इनका कट ऑफ रखा गया था 88.23 से स्टार्ट करके 84.95, जो कि बहुत ही कम डिक्रीज किया गया है। अगर मैं बात करूँ तो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, राइट। और कैप राउंड 2 में इसको इंक्रीज कर दिया गया 89.83 सॉरी 93.6 से 77.55 तक लेके गया, ठीक है। और अगर मैं कैप राउंड 3 में बात करूँ तो इसका जो क्लोजर है कैप राउंड 3 का वो देख सकते हो 77.55 पे यहाँ पे क्लोज किया गया, राइट। मतलब कि ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं रखा हुआ है, सिर्फ इसका ओपनिंग यहाँ पे 83.08 पे रखा गया है। अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं दिखाई देगा। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं
तो आपका जो कैप राउंड 1 का कट ऑफ रखा गया था वो 89.41 से लेके 76.45 तक रखा गया था, ठीक है। देन इसके बाद इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं किया गया, ओनली 4% को यहाँ पे डिक्रीज करके 85.96 से स्टार्ट करके 72.26 तक इसका कट ऑफ रखा गया, जो कि कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 को सेम ही रखा गया है। आप देख सकते हो कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 का कट ऑफ, यानी कि यहाँ पे आपके पास चांसेस सिर्फ कैप राउंड 1 में होते हैं और कैप राउंड 2 में होते हैं। जिन बच्चों का कट ऑफ अच्छा है कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2 के लिए, वो एलिजिबल हो जाते हैं, तो उनको कैप राउंड 3 का कोई टेंशन नहीं होता। जिन बच्चों का कैप राउंड 2 में भी नहीं आता तो उनको सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाता है कैप राउंड 3 के लिए, क्योंकि कैप राउंड 3 में आपको बेटरमेंट वाले बच्चे भी मिल जाते हैं, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है, इसीलिए इनका कट ऑफ मोस्ट ऑफ दी सेम ही रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, क्योंकि इनके पास सीट भी बहुत ही कम अवेलेबल होती है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ, जो नेक्स्ट सीट है अपने पास वो है ट्यूशन फीस वे ऑफ के लिए। ट्यूशन फीस वे ऑफ के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका कट ऑफ देख सकते हो 93.96 से स्टार्ट करके 89.65 पे किया गया है क्लोज। देन अगर मैं बात करूँ कैप राउंड 2 में, तो उनको डिक्रीज करके 88.75 से 85.23, यानी कि ज़्यादा कोई डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ओनली 3% का यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग कैप राउंड 3 में देख सकते हो कि कैप राउंड 2 से इसको इंक्रीज करके 90.03 से स्टार्ट करके 85.23 पे क्लोज कर दिया गया, राइट। तो इस तरीके से इनके कट ऑफ बन रहे हैं संत गाड़गे बाबा यूनिवर्सिटी, अमरावती यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जिसका मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल यहाँ पे बता दिया है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं आगे इनके कोर्सेज पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जितने भी आप कॉलेज में आपको बताने वाला हूँ वो एमबीए में है। तो एमबीए के जो डिफरेंट कोर्सेज है, जैसे कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एमबीए हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे जो सेकंड वन है वो है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। एक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और फोर्थ वन है यहाँ पे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एंड फिफ्थ है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हो गया ये। तो ये सब 2 इयर्स के कोर्सेज है जिनके फीस मैंने आपको संत गाड़गे बाबा का बता दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं यहाँ पे विद्या भारतीय महाविद्यालय, ठीक है। और ये भी अमरावती में आता है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, और जिसका इंस्टीट्यूट कोड है 1102, ठीक है। और यहाँ पे इसका अगर मैं होम यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये आता है संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के होम यूनिवर्सिटीज में, राइट। एंड और इसका स्टेटस है अनएडेड नॉन माइनॉरिटी है, यानी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये अनएडेड कॉलेजेस है। लेकिन इसका फीस फर्स्ट ईयर का लास्ट ईयर में था 82,700 फर्स्ट ईयर फीस, ठीक है। एंड सेकेंड ईयर फीस भी ऑलमोस्ट सेम ही था यहाँ पे, ओके। इसका ड्यूरेशन भी 2 इयर्स का है, और इसका कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 का कट ऑफ देख सकते हो आप 91.46, 95.38 एंड 98.44, यहाँ पे इनकी कट ऑफ को इंक्रीज कर दिया गया है, राइट। समझ रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे धीरे धीरे इनके जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब आपको इतना एलिजिबल होना पड़ेगा कि आप कैप राउंड 1 में एडमिशन ले सको, ठीक है। अगर आप कैप राउंड 1 में एडमिशन नहीं ले पाते हो तो दैट इज मीन्स अब आपके लिए जो कॉम्पिटिशन रहेगा वो हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कैप राउंड 1 का देख सकते हो कट ऑफ, मैंने यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी का बताया हुआ है कि 91.47 से स्टार्ट होकर 46.68, यानी कि यहाँ पे आपके पास चांसेस है एडमिशन के, क्योंकि यहाँ पे इसको डिक्रीज किया गया, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया हुआ है, 46.68 पे लेके आया गया, राइट। 46.68 पे लेके आया गया, ठीक है। अगर मैं कैप राउंड 2 की बात करूं तो यहाँ पे 86.70 से लेके 50.95 तक लेके गया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे और भी डिक्रीज किया जा रहा है, यानी कि जिन बच्चों का मतलब कि इतना भी खास मार्क्स नहीं आया हुआ है तो वो भी एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। एंड देन होम यूनिवर्सिटी कैप राउंड 3 में देख सकते हो कि कैप राउंड 2 का ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ यहाँ पे भी रख दिया गया है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया। एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कट ऑफ यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, 88.75 से 44.83 तक लेके गया है। एंड देन अगर कैप राउंड 2 की बात करूँ तो उसको इंक्रीज कर दिया गया है, तो 90.03 से 53.03 पे लेके आ गया है। एंड कैप राउंड 3 की बात करूँ तो फिर से इसको डिक्रीज कर दिया गया है, 80.87 से 56.88 तक लेके आया गया, ठीक है, डिक्रीज करके। देन इसके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक सॉरी ऑल इंडिया सीट पे।
तो ऑल इंडिया सीट पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 83.69 पे रखा गया है, जो कि ऊपर के दो जो थे होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ही है। लेकिन इसको बाद में कैप राउंड 2 में उसको डिक्रीज कर दिया गया, 62 पॉइंट से लेके 53 पे लेके आ गए, ठीक है। एंड देन कैप राउंड 3 में ऑलमोस्ट उसको सेम ही रखा गया, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है, राइट, देख सकते हो आप। एंड इकोनॉमी वीकर सेक्शंस में अगर आप बिलोंग करते हो तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आपको 78 से ओपनिंग करके 50.95 तक लेके गया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड जो कैप राउंड था उसको सेम रखा गया, 58.42 से 13.83, देख सकते हो 13.83। ये बहुत ही सबसे लोवेस्ट वैल्यूज यहाँ पे कट ऑफ है, मतलब कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो अगर आपका कैप राउंड 1 में नहीं आया तो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। देन अगर आप ट्यूशन फीस वेव स्कीम में आते हो तो आपका जो कट ऑफ रखा गया वो है 92.50 से स्टार्ट करके 78.98 से, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है ट्यूशन फीस वे ऑफ के लिए, राइट। और इनका जो कट ऑफ कैप राउंड 2 में है वो 85.11 से 73.9119 तक है, जो कि कैप राउंड 3 में भी सेम है, राइट। तो ये हो गया आपके सेकेंड कॉलेज, ठीक है, जिसका नाम था विद्या भारती महाविद्यालय, जो कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिपना, ठीक है, शिक्षा प्रसारण मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो फॉर द MBA के लिए, तो इसका जो इंस्टीट्यूट कोड है वो है 1114, ठीक है। और ये भी होम यूनिवर्सिटी आता है संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटीज के अंदर। और ये भी कॉलेज आपका अनएडेड और नॉन माइनॉरिटीज में बिलोंग करता है, ठीक है। और इसका जो फीस है वो है 88,180 फॉर 1 ईयर्स, ठीक है। और ये भी कोर्सेज 2 ईयर्स के लिए है। एंड इसका जो कैप राउंड 1 का कट ऑफ है वो देख सकते हो 81.85, सॉरी 91.85 पे है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसको ज़्यादा कोई डिक्रीज नहीं किया गया, 91.19, और थर्ड में भी 91.19 का कट ऑफ रखा गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैप राउंड 1 2 3 और उसके होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटीज ऑल इंडिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस और ट्यूशन फीस वेव ऑफ के बारे में मैं यहाँ पे इसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूँ तो होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ देख सकते हो 91.05 तक रखा गया था, ठीक है। अगर आप होम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो यानी कि संत गाडगे बाबा के जो यूनिवर्सिटी से उसके एफिलिएटेड से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ होगा वो 61.05 पे होगा, ठीक है। और कैप राउंड 2 में था इसका 58.42 एंड थर्ड में भी सेम ही रखा गया। तो अगर यहाँ पे मैं आपको कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के बारे में डिस्कस करूँ तो यहाँ पे दोनों का सेम ही कट ऑफ रखा गया है, देख सकते हो यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ कैप राउंड 2 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि कैप राउंड 3 ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। कैप राउंड 1 में जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी था वो तीनों कैप में सेम रखा गया, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। अगर आप संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से बिलोंग नहीं करते हो तो दैट इज मीन्स आपका जो कट ऑफ है वो कैप राउंड 1 2 एंड 3 में सेम है, ठीक है, 36.29। ये एंड है, मतलब कि ये जो कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्लोज दिखा रहा हूँ, वहां पे क्लोज हुआ था। एंड ऑल इंडिया में आप देख सकते हो कि 55.54 है एंड कैप राउंड 2 में 61.03 है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ऑल इंडिया में इसको थोड़ा सा डिक्रीज किया गया, ठीक है, 4% तक यहाँ पे डिक्रीज किया गया। अगर मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 46.68 जो कि कैप राउंड 1 2 एंड 3 इसमें सब में सेम रखा गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, राइट, 46.68। एंड ट्यूशन फीस वे ऑफ के लिए भी यहाँ पे सेम रखा गया, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया। मतलब अगर आप एडमिशन ले पाते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड, नहीं ले पाते तो आप में मतलब इस कट ऑफ में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। ओके, तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको बता दूँ इनका जो कट ऑफ था वो 85.95, यानी कि ये क्लोज पे था, ठीक है। क्लोज पे था मतलब कि इतने लास्ट कट ऑफ थे, इसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन हम मूव ऑन करते हैं अभी नेक्स्ट कॉलेज पे, जिसका नाम है PR पाटिल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंटीग्रेटेड कैंपस। और इसका जो इंस्टीट्यूट कोड है वो है 1107, और इसका भी होम यूनिवर्सिटी आता है संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, जो कि नॉन एडेड और नॉन माइनॉरिटी
ये कॉलेज है और इसका फीस है 89,600, ठीक है। और ड्यूरेशन बात करूँ तो सेम 2 इयर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन आपको दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैप राउंड 1, 2 एंड 3 जो है उसका कट ऑफ भी सेम ही रखा गया है, मतलब कि 89.64, ठीक है। ये इसका कट ऑफ है यहाँ पे। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं इनके कैप राउंड 1, 2, 3 के होम, अदर देन होम एंड ऑल इंडिया इकोनॉमी वीकर सेक्शन एंड ट्यूशन फीस पे ऑफ के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको कि इनका जो होम यूनिवर्सिटीज़ है वो है 49.15, यानी कि बहुत ही कम यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। मतलब इस कॉलेज में आपको एडमिशन आराम से मिल सकता है। देन कैप राउंड 2 में अगर आप कैप राउंड 1 में एडमिशन नहीं पाते हो तो आप कैप राउंड 2 का वेट कर सकते हो। तो कैप राउंड 2 में यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो कट ऑफ है वो है 25.87, राइट ना, मतलब कि बहुत कम है। तो मतलब यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है और कैप राउंड 3 में इन्होंने सेम रखा, इन्होंने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया हुआ है, राइट, यहाँ तक। देन इसके बाद आते हैं हम लोग अदर देन होम यूनिवर्सिटीज में। इसका भी कट ऑफ होम यूनिवर्सिटी से सेम ही रखा गया है, 49.15 पे। बाद में इसको डिक्रीज किया गया है, ठीक है, 5% है, 44.82, जो कि कैप राउंड 3 में सेम था। ऑल इंडिया सीट, ठीक है, इसमें आपका 65.54 पे रखा गया, जो कि आप देख सकते हो कैप राउंड 3 में भी सेम किया गया है। और बाद में कैप राउंड 2 में इसको इंक्रीज कर दिया गया था 71.22 से। एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 21.27 पे रखा गया है, फिर इसको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, 7% से 28.27, बाद में इसको चेंज भी नहीं किया गया और कैप राउंड 3 में इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। एंड ट्यूशन फीस वेव ऑफ स्कीम में जो आते हैं उनके लिए तीनों कैप राउंड सेम ही रखा गया 77.55, ठीक है, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं लाया गया। ओके, देन ये तो हो गया आपका PR पार्टी एजुकेशन वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग प्रोफेसर राम मेघे, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के बारे में, जिनका इंस्टीट्यूट कोड है 1105, ठीक है, और ये भी संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटीज में आते हैं और इनका भी सेम है, अनएडेड नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है और जिसका फीस 89,600 के आसपास ही है। एंड इसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और इनका जो कट ऑफ है वो कैप राउंड 1 में कम था एंड कैप राउंड 2 एंड 3 में सेम हो गया 90.03, यानी कि 3% से यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, राइट। देन अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे का देखते हैं कि इसमें जो कैप राउंड 1 है वो देख सकते हो होम यूनिवर्सिटी में 33.03 का रखा गया, यानी कि डिक्रीज बहुत किया गया, ठीक है। एंड कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 में सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटीज में 31.03 रखा गया, जो कि होम यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे। देन उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया 49.15 पे, यानी कि 18% से इंक्रीज कर दिया कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 में। एंड ऑल इंडिया सीट पे 55.38 का यहाँ पे कट ऑफ रखा गया था, बाद में इसको डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है, 6% से आप यहाँ पे देख सकते हो 49.16, और जो कि इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया कैप राउंड 3 में। एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा कर दिया गया जिसमें है 72.25, ठीक है, बाद में इसको डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज करके 4.90 पे लेके आ गया। एंड कैप राउंड 3 में भी सेम किया गया, मतलब कि जो कैप राउंड 2 का था उसको ही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया था, ठीक है। एंड अगर मैं ट्यूशन फीस वे ऑफ के बारे में बात करूँ तो इनका जो फीस है वो इनका जो कट ऑफ है वो 78.32 पे है, बाद में इसको चेंज नहीं करके इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया कैप राउंड 2 एंड 3 में, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रोफेसर राम मेघे कॉलेज के बारे में। एंड नेक्स्ट वन हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो श्री हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इनका जो कोड है वो है 1005, ठीक है, और ये भी आते हैं संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटीज में, जिसका अनएडेड माइनॉरिटी फीस है, अनएडेड नॉन माइनॉरिटी स्टेटस है। इनका भी ऑलमोस्ट जो फीस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। और इनके अगर मैं कट ऑफ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँ आपसे तो 83.08 है, ठीक है, तीनों राउंड में, कैप राउंड 1, 2 एंड 3 में। देन
इसके आगे मूव ऑन करते हैं हम और यहाँ पे देखते हैं होम यूनिवर्सिटी का इनका जो कट ऑफ था वो 21.27 पे क्लोज किया गया एंड बाद में इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया फॉर द 2 एंड 3 के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं अदर देन होम यूनिवर्सिटीज पे। तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी में देख सकते हो कि 56.88 पे था एंड देन उसको बाद में डिक्रीज कर दिया गया 10% से एंड कैप राउंड 2-3 में कैरी फॉरवर्ड किया 46.68 से। ऑल इंडिया में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 53.03 का रखा हुआ कट ऑफ है, ठीक है। बाद में इसको 7% से डिक्रीज करके 46.68 पे लेके आके और उसको फॉरवर्ड कर दिया कैप ऑन 3 में, ठीक है। मतलब इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से अगर बिलोंग करते हो और इसमें इसका जो कट ऑफ था वो था 13.83, बाद में इसको डिक्रीज करके 4.11 पे लेके आया गया एंड कैप राउंड 3 में इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे कैप राउंड 2 के जितने भी कट ऑफ थे उसको कैरी फॉरवर्ड करके कैप राउंड 3 में कर दिया गया, यानी कि सेम कट ऑफ, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। लेकिन जो ट्यूशन फीस वे ऑफ है उनके लिए कैप राउंड 1 का ही कट ऑफ कैरी फॉरवर्ड किया गया तीनों राउंड में, यानी कि 71.21, राइट। नेक्स्ट कॉलेज आता है यहाँ पे अब आपके सामने, वो है हरि कृष्णा जाजू एजुकेशन, ठीक है, सांता कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस। आई थिंक यहाँ पे जो कोड है वो रॉन्ग हो गया है, ठीक है, ये इसका कोड नहीं होगा, ठीक है, रिपीट हो गया यहाँ पे कोड। एंड होम यूनिवर्सिटीज का संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, लेकिन ये अनएडेड कॉलेज है, लेकिन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है जिसके अंदर माइनॉरिटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मारवाड़ी जो है उनके लिए है, ठीक है। और फीस ऑलमोस्ट 89,600 के आसपास ही है। ओके, इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का यहाँ पे है, ठीक है। और इनका कट ऑफ में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब कि 79.96 के आसपास भी इनका कट ऑफ है, जो कि कैप 1, 2, 3 के लिए सेम ही है। देन अगर मैं इसके बारे में बात करूँ आगे, कैप राउंड 1, 2, 3 होम डिस्ट्रिक्ट, देखिए होम यूनिवर्सिटीज और अदर देन होम यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमी वीकर सेक्शंस, देखिए ऑल इंडिया और ट्यूशन फीस वे ऑफ के बारे में, तो इनके जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सेम ही रखे गए, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं दिखाई दिए यहाँ पे। आप देख सकते हो कि 49.15 पे इसको क्लोज किया गया, बाद में इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, ठीक है, कैप राउंड 1, 2, 3 के लिए। देन इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अदर देन होम यूनिवर्सिटीज है उसका 19.38 है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके ही कैप राउंड 2 में लेके आ गया, लेकिन 3 में उसको चेंजेस करके 31.03 पे लेके आ गया, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीट फिर कम होने लगी थी। देन ऑल इंडिया में 48.71 से इसको डिक्रीज करके कैप राउंड 2 में 17.13 पे लेके आया गया, देन इसको और डिक्रीज कर दिया गया 4% तक 13.83 पे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए इन्होंने कोई भी सीट अवेलेबल नहीं रखी गई है, ठीक है, मतलब इनके लिए कोई भी कट ऑफ नहीं था। देन इसके आगे बढ़ते हैं हम ट्यूशन फीस वे ऑफ सीट के लिए, ठीक है, तो 84.39 ये तीनों के लिए सेम है, राइट। नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि सेगांव में है, ठीक है, और ये अमरावती से 91 किलोमीटर पे है, यानी कि सेगांव आप अमरावती जाना चाहते हो तो 91 किलोमीटर से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। इसका इंस्टीट्यूट कोड यहाँ पे अगेन रॉन्ग हो गया है, ठीक है, तो ये इसका कोड नहीं है। ओके, अगर मैं आगे बात करूँ होम यूनिवर्सिटीज़ की, तो संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग करता है, यानी कि इसकी होम यूनिवर्सिटीज़ है। एंड इसका जो स्टेटस है वो है अनएडेड नॉन माइनॉरिटीज। इसका फीस ऑलमोस्ट वही रखा गया है 89,600 के आसपास, ठीक है। और ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया 2 इयर्स का। याद रखिए जो फीस है वो चेंजेस हो सकते हैं, वो कॉलेज के नॉर्म्स के बेसिस पे हैं, देखिए यहाँ पे कोई ऐसा फीस मैंने लास्ट ईयर के डेटा से बताया हुआ है, लेकिन ये फीस आपके चेंजेस भी हो सकते हैं। याद रखिए फीस में ज़्यादा कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, होगा तो 1,000-2,000 का इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरेशन 2 इयर्स है, कैप राउंड 1, 2, 3 के लिए यहाँ पे कट ऑफ है 91.46, 78.97 एंड देन बाद में उसको इंक्रीज कर दिया गया 83.48 पे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं कैप राउंड 1 के होम यूनिवर्सिटीज पे, तो इनका जो कट ऑफ था वो था 46.68 पे,
ठीक है। बाद में इसको इंक्रीज करके 55.33 पे कर दिया गया, जो कि इसको कैरी फॉरवर्ड करके कैप राउंड 3 में भी रखा गया। एंड अगर आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और आपके लिए कट ऑफ रखा गया था 44.82, बाद में इसको बहुत ज़्यादा डिक्रीज करके 21.27 पे लेके आया गया, बाद में इसको फिर इंक्रीज कर दिया कैप राउंड 3 में, ठीक है, 42.98 पे। देन अगर आप ऑल इंडिया सीट से बिलोंग करते हो तो आपका जो कट ऑफ था वो था 69.56, बाद में उसको डिक्रीज किया गया 4% पे 55.54 पे, एंड देन बाद में उसको इंक्रीज कर दिया गया 67.97। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2-3% इंक्रीज और डिक्रीज किया गया। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग होते हो तो आपके लिए जो कट ऑफ था वो कैप 1, 2, 3 के लिए सेम था 50.95 पे। एंड सीट ट्यूशन फीस जो वेव ऑफ स्कीम वाले बच्चे हैं उनके लिए 78.97 का कट ऑफ रखा गया, जो कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग होते हैं जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज, इसके बारे में मैंने आपको डिटेलिंग में बता दिया हुआ है। इनके जो कोर्सेज थे वो भी बता दिया, ड्यूरेशन भी, फीस भी, एंड किस बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, क्या आप 1, 2, 3 और उसमें आपके कितने टाइप्स आते हो, होम यूनिवर्सिटीज, अदर देन होम यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया सीट, इकोनॉमी विकास सेक्शन एंड ट्यूशन फीस वे ऑफ। याद रखिए इसके अंदर कास्ट भी आपके बिलोंग होगा, जनरल, ठीक है, SC ST, ठीक है, BJ DT, ये सब जितने भी कास्ट है वो भी बिलोंग होके इनके जो कट ऑफ निकल के आते हैं वो कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही है, क्योंकि अब हम अमरावती कॉलेज के देख चुके हैं, यानी कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बेस्ट कॉलेज आते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उधर के बेस्ट कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके फीस, कट ऑफ और उनके ड्यूरेशन पे। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।